हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। आज हम जो यूजीसी नेट के जो हमारे एग्ज़ाम्स प्रीवियस ईयर्स के हुए थे, हम आज वो करने लगे हैं। इसमें जो हमारा आज का जो हमारा पेपर है वो पेपर 1 है, जो जून 2019 में हुआ था। अब जो हमारा आगे एग्ज़ाम जो यूजीसी नेट का है वो हमारा मोस्ट प्रोबेबली जून या जुलाई में ही होगा। तो इसकी जो भी एग्ज़ाम डेट आएगी तो हम आपको हम अपने यूट्यूब के चैनल पे सबसे पहले बताएंगे। एक बात और, इसमें हम जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हमारे पेपर 1 में थे हम वो करेंगे। इसमें हमने 2 पार्ट्स में बांटा है। आज का हमारा पार्ट ए है। टोटल जो हमारे 50 क्वेश्चंस हैं, आज जो हमने पार्ट ए में 25 करने हैं। बाकी जो नेक्स्ट होंगे वो हम अगले पार्ट में डालेंगे। हमने ये वाला पार्ट जो ए है, जो यूजीसी नेट का है, हमने ये तो शुरू करवाया है ताकि आगे जो एग्ज़ाम्स आएगा, जो एग्ज़ाम्स पहले सबसे जो मोस्ट प्रोबेबली आएगा वो हमारा कौन सा होगा, यूजीसी नेट का ही होगा। तो इसके हिसाब से हमने जो स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाने के लिए शुरू किया है। एक बात और, जो हमारा आज था ECGC-PO का जो एग्ज़ाम्स की जो सेकंड शिफ्ट थी अभी, तो आज वो भी हो गया होगा या चल रहा होगा। तो उसके बाद जो हमारा मेनली जो एग्ज़ाम बचता है वो यही है, यूजीसी नेट। तो इसमें जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे, जो प्रीवियस ईयर्स में एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं, तो हमने वो आपको बता दिया है। ये 26 जून का है 2019 का, जो हम एग्ज़ाम आज सॉल्व करेंगे आपके साथ। सबसे पहले जो हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, अ शिफ्ट इन एटीट्यूड इन रिस्पोंडेंट्स बिटवीन 2 पॉइंट ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन इज कॉल्ड। क्या कहते हैं ये? एटीट्यूड जो शिफ्ट में है, जब मान लीजिए जो शिफ्ट वो एटीट्यूड में है, रिस्पोंडेंट्स में जो 2 पॉइंट्स के बीच में है, ये कब आता है? जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिग्रेशन डाटा। क्या कहते हैं हम? जो हमारा तीसरा पार्ट है इसका आंसर है रिग्रेशन डाटा। ये हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द टाइम फ्रेम इन विच अ स्टडी एक्सप्लोर अ सिचुएशन और प्रॉब्लम इज कॉल्ड। उन्होंने क्या पूछा है, क्या कहा है? देखिए, जो हमारा टाइम फ्रेम है जिसमें जो हमारी स्टडी एक्सप्लोर द सिचुएशन, जो हमारी जो भी स्टडी है वो सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है या प्रॉब्लम को, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेफरेंस पीरियड। ये हमारा जो पहला इसका पॉइंट है, इसका आंसर है रेफरेंस पीरियड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। प्रश्न थर्ड जो है हमारा, क्वेश्चन थर्ड, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस इज टू सीक आउट। उन्होंने क्या कहा है? जो हमारा कोरिलेशन एनालिसिस है उसकी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है जो सीक आउट होती है? इसका जो हमारा आंसर है, थर्ड पार्ट है एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स। क्या है? एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स। ये हमारा पार्ट ए है। इसके बाद जो हमारा पार्ट बी जो नेक्स्ट में आएगा, क्योंकि ये हमने इनको 2 पार्ट्स में तो बांटा है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी जा रही थी, ताकि बच्चे कई बार ज़्यादा वीडियो देख के डर जाते हैं। इसके कारण हमने इसके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे, ये पूरे एग्ज़ाम्स को जो पेपर 1 है हमने 2 पार्ट्स में बांटा है। तो जो हमारा फोर्थ प्रश्न है, देखिए इन्होंने क्या कहा है, विच ऑफ द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स विल इन्फ्लुएंस हिज पर्सपेक्टिव इन कोर्स ऑफ स्टडी। जो नीचे दिए गए हैं हमारे 6 पार्ट्स हैं, जो नीचे दिए गए हैं, जो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या करते हैं? जो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारी इन्फ्लुएंस करती है, किसको करती है? पर्सपेक्टिव को, केस जो हमारा कोर्स ऑफ स्टडी है उसका। तो हमारा देखिए, जो हमारा पहला पॉइंट है क्या है? लर्नर्स कमिटमेंट। लर्नर्स कमिटमेंट हमारा देखिए सबसे, ये हमारा नहीं, इसको नहीं करती है। नंबर 2 पे देखिए, नंबर 2 पे क्या है हमारे पास? जो हमारा लर्नर, ये हमारा गलत हो गया है। देखिए, ये हमारा लर्नर जो हमारा कमिटमेंट है, इसको ये हम कह सकते हैं ये इन्फ्लुएंस करती है। दूसरे नंबर पे देखिए पेरेंट्स इंटरेस्ट इन लर्नर, ये नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास प्रीवियर नॉलेज ऑफ द लर्नर, ये भी करती है हमारे पास, प्रीवियर नॉलेज ऑफ लर्नर को भी इन्फ्लुएंस करती है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ देखिए हमारे पास, स्किल ऑफ अ लर्नर इज कंसर्न एरिया। ये भी जिस भी एरिया में हमारी स्किल के अनुसार जो भी लर्नर का एरिया है उसको भी ये इन्फ्लुएंस करती है। फैमिली साइज ऑफ द लर्नर, ये गलत है। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली विच द लर्नर बिलोंग्स, ये भी गलत है। ये इसके जो हमारा पार्ट देखिए, पहला, तीसरा और चौथा, यहाँ ढूंढिए हमारा कौन सा आंसर है इसका, पहला, तीसरा और चौथा।
ये हमारा पहला आंसर, पहला पॉइंट, दूसरा थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम फिफ्थ में। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज कंपेयर्ड विद अनदर स्टूडेंट्स इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग। एक बात और, इसमें कुछ हमारे रीजनिंग के भी प्रश्न आएंगे और इसमें कुछ हमारे मैथ्स के भी आएंगे, जो हमारी मेंटल एबिलिटी और जो हमारी जनरल रीजनिंग के, तो हम साथ के साथ वो भी करवाएंगे। हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है बीच में, जो हमारे पहले पार्ट में 25 प्रश्न का जो हमारा पार्ट है उसमें। तो नेक्स्ट में भी हम करवाएंगे, जो भी इसमें DIV आती है, काफ़ी कुछ आता है। तो जैसे जैसे जो भी आएंगे क्वेश्चन सीरीज वाइज हम वैसे वैसे करवाएंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग। जो एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है, अगर दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं तो वो किस टाइप की टेस्टिंग कहलाता है। वो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है हमारा फोर्थ है, उसका क्या नाम है, नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्टिंग। कौन सा है, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये हमारा जून का 2019 का ये एग्ज़ाम है हमारा, जो आया हुआ है, जो पीछे सारे प्रश्न आए हुए हैं। प्रश्न 6 पे चलते हैं हम। देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग प्रोसीजर्स। उन्होंने कहा है जो नीचे दी गई लिस्ट है, हमारे 6 पॉइंट्स दिए हैं, उनमें से कौन सा ये आइडेंटिफाई करता है जिसको हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स। तो देखिए हमारे पास जो पहला है, पहला क्या है हमारे पास, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये इसको नहीं कह सकते हम। दूसरा आता है डिमेंशनल सैम्पलिंग, ये हमारा सही है दूसरा पार्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर होता है जो हमारा ग्रुप्स का होता है, ये उसको नहीं हमारे पास, हम उसको नहीं कह सकते। जो नेक्स्ट आता है हमारे पास कोएटा सैम्पलिंग, जो हमारा फिफ्थ है, इसको भी ये कह सकते हैं हम। और जो आखिरी है हमारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, इसको नहीं कहते। तो हमारा आंसर देखिए सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट। जहाँ पे देखिए हमारा कौन सा आंसर है, फोर्थ हमारा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट ये किस किस को करता है, इरेज करके दोबारा इधर से बताते हैं हम। देखिए किस किस को करता है, ये हमारा करता है डायमेंशनल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, नेक्स्ट आता है कोएटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न 7th। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच अ रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो रिसर्च को कंडक्ट करते समय, जब मान लीजिए रिसर्च को कंडक्ट करते समय जो हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का, उसे क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिज़ाइन। जो हमारे रिसर्च डिज़ाइन होता है, जो हमारा सेकंड पार्ट है ये वाला, रिसर्च डिज़ाइन इसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न हमारा 8th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। नीचे दिए गए जो हमारे पॉइंट्स हैं उसमें से कौन सा हमारा नीचे दिए गए पॉइंट्सों में से सबसे मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट की एग्जांपल है, सबसे ज़्यादा, जिसे हम कह सकते हैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट की एग्जांपल है। इसका जो हमारा थर्ड पॉइंट है एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है हमारा मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट की एग्जांपल है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। प्रश्न जो हमारा है 9th। हाँ जी, देखिए विच ऑफ द स्ट्रेटजीज इन अ लिस्ट गिवन बिलो विल बी एसोसिएटेड विद डायरेक्ट टीचिंग। डायरेक्ट टीचिंग के साथ जो नीचे दी गई स्ट्रेटजीज हैं, इनमें से कौन सी एसोसिएट करती है। दोबारा से प्रश्न सुनिए, जो नीचे दिए गई स्ट्रेटजीज हैं उनके साथ, डायरेक्ट टीचिंग के साथ वो कौन सी एसोसिएट करती हैं। पहला पॉइंट देखिए हमारा, पहला पॉइंट प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन, जो 9th का हमारा पहला पॉइंट है। देखिए ये हमारे को जो भी है हमारा स्ट्रेटजी को एसोसिएट करती है, जो हमारी है डायरेक्ट टीचिंग के साथ। सेकंड पॉइंट देखिए हमारा प्रमोटिंग इंजरी कौन सा है हमारे पास, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, ये गलत है, इसको नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो हमारा थर्ड पॉइंट है फोकसिंग ऑन कंसेप्ट, इसका क्या काम है हमारे पास, ये हमारे कंसेप्ट के ऊपर फोकसिंग करती है, ये भी गलत है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं जो फोर्थ पॉइंट देखिए हमारा
गिविंग रिव्यू एंड रिक्यूपिटुलेशन, ये क्या है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, इसको करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट देखिए हमारे पास कौन सा है, ओरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक, इसको भी ये डायरेक्ट एसोसिएट करती है टीचिंग के साथ। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये इसको नहीं करती। इसका जो हमारा आंसर बनेगा देखिए फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ, देखिए हमारा किस में है, ये थर्ड पॉइंट में है, फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ जी, हम इसके बाद देखिए जो हमारे यूजीसी नेट है बीच में हम वो भी लेके आएंगे, जो हमारे PSSB के जो हमारे क्लर्क्स वगैरह के एग्ज़ाम हुए थे हम वो भी आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि आगे जो PSSB के एग्ज़ाम्स हैं वो भी आगे कंडक्ट हो रहे हैं, काफ़ी इकट्ठे हैं, जैसे क्लर्क हो गया, क्लर्क IT हो गया, ग्राम सेवक हो गया, जहाँ हमारे पास सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, जहाँ अलग अलग पोस्टें जो अलग अलग डिपार्टमेंट में निकली हैं, कल परसों जो नया रिक्रूटमेंट नोटिस आया था उसमें। तो पहले हम करते हैं हमारा जो आज के प्रश्न है, देखिए फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस विच आर प्रोसेस रेदर देन कंटेस्ट बेस्ड क्वेश्चन। उन्होंने कहा है जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं या इनमें से कौन से हैं जो प्रोसेस में, जिसको हम प्रोसेस कह सकते हैं पर कंटेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं हैं। देखिए हमारे पास पहला कन्वर्जेंट क्वेश्चंस, इसमें गलत है जी, ये नहीं करती है। दूसरा देखिए डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, ये हमारा सही है दूसरा पार्ट। नेक्स्ट देखिए हमारे पास फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी हमारा सही है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को भी करती है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो हमारा है फोर्थ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसको नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ओपन क्वेश्चन, इसको करती है हमारे पास, क्लोज्ड क्वेश्चन नहीं करती। तो इसका हमारा आंसर क्या रहेगा, देखिए सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ ढूंढिए कहाँ पे हमारे पास, ये रहा फोर्थ पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो है हमारा पैराग्राफ है पूरा ये वाला, और हमारा नेक्स्ट पे है ये वाला। तो आप एक बार इसको करने से पहले आप रीडिंग मार लीजिए, हम कुछ 1 मिनट या कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं, हम एक बार सारा आप पढ़ लीजिए, फिर एक बार नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, हम वहाँ पढ़ लीजिएगा उसको, देखिए ध्यान से। चाहे आप इसका आप जैसे मान लीजिए वीडियो रोक के जब हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसको आप थोड़ा सा देखिए, जो हमारा नेक्स्ट है पार्ट, पैटर्न एमर्जी से लेके चेंजेस बेटर तक। ये वो था जो हमारा आगे जो हमारा प्रीवियस ईयर में जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम आया हुआ था। चलिए करते हैं हम इसका जो प्रश्न मिला है, देखिए द टाइम साइकिल्स ऑफ द सिस्टम नेचर फॉलोज देयर ऑन। तो इसमें देखिए हमारा इन्होंने क्या कहा है, ये हमारा रिदम को फॉलो करता है। जब आपको जो हमारा वो आया हुआ है माननीय जो पैराग्राफ है, आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं, आपको वहाँ देख के सीधा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द व्यू सीन बाय अ पैसेंजर लुकिंग आउट द विंडो बाय एन एयरक्राफ्ट विल बी इफेक्टेड बाय। उन्होंने क्या कहा है, जो सीन था पैसेंजर जो देख रहा था जो विंडो एयरक्राफ्ट से विंडो के बाहर देख रहा था, वो कैसे इफेक्ट हुआ। वो हमारा जो इसका 12वें का जो उत्तर है वो हमारा थर्ड वो स्केल के साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 13 पे। फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज रिजल्ट द इंटरेक्शन बिटवीन द मैन एंड द नेचर इन ऑर्डर टू। आपने ये देखना है अच्छे से, पहले पैराग्राफ पढ़ के उसके बाद ही आंसर देने हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक आधा आपको बताते हैं बीच में से, अगर ऐसे आपको बीच बीच में से सारा पढ़ के एक एक क्वेश्चन दिखाते रहे तो वीडियो हमारी बहुत लेंथी चली जाएगी। जैसे मान लीजिए थर्ड प्रश्न क्या उन्होंने पूछा है हमारे पास, जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द मैन एंड द नेचर इन ऑर्डर टू। जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है वो कौन सी स्टडी करती है, जो रिजल्ट होता है हमारे इंटरेक्शन किसके बीच में, मैन और द नेचर के बीच में। तो देखिए हमारे पास ये रहा हमारा, हाँ जी, इसमें से देखिए पहले आपने चाहे इसमें से आप प्रश्न देख सकते हैं, जो हमारा प्रश्न का उत्तर है इसमें से, या मान लीजिए जो भी हमने पॉइंट दिए हुए हैं जो क्वेश्चंस में आए थे पीछे, तो इसमें से ढूंढिए जहाँ से होगा स्टार्ट।
चाहे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और एक हमारा ये वाला पैरा है इसमें से, हाँ जी। तो चलिए चलते हैं हम। देखिए इसका जो हमारा उत्तर है थर्ड है, एड्रेस द इशू ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। एड्रेस द इशू ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। आपको जहाँ से सीधा क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी के बारे में बात हुई है तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, सिंपली एक जहाँ से भी है ज्योग्राफी का। पर आप इतना ध्यान रखिएगा भी जो आगे आगे प्रश्न चलते जाते हैं वो हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ पे अपने आगे डिपेंड हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, इन ज्योग्राफी पैटर्न स्टडीज द वेरिएशन ऑब्जर्व एट द फिनोमिना एट। इन्होंने क्या कहा है, ज्योग्राफी में जो हमारी पैटर्न स्टडी है वो किसके साथ ऑब्जर्व होती है, किस वेरिएशन के साथ, जो फिनोमिनन में। तो देखिए जो हमारा 14 का जो हमारा आंसर है, इसका आएगा आंसर हमारा अ पार्टिकुलर स्केल। पार्टिकुलर स्केल के साथ जो हमारी है ये वेरिएशन ऑब्जर्व होती है किसमें, फिनोमिना पे। नेक्स्ट जो हमारा देखिए 15th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, द अलाइनमेंट ऑफ लैंडमास विद द अदर एलिमेंट्स कैन बी सीन पैसेंजर्स ऑन अ फ्लाइट ऑन अ डैश। जो भी मान लीजिए ऑन अ, तो इन्होंने क्या कहा है, जो अलाइनमेंट होती है लैंड मास की वो अदर एलिमेंट्स के साथ कैसे सीन की जाती है, जो पैसेंजर्स फ्लाइट में हैं उनके साथ, या उनके ऊपर या जो भी वहाँ पे कर रहे थे। तो क्या हमारा इसका आंसर है, जो हमारा इसका आंसर है 15 का कॉन्टिनेंटल स्केल। क्या है हमारे पास, कॉन्टिनेंटल स्केल। इसका जो हमारा दूसरा पार्ट है इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट 16 में। 16 में देखिए एक ऐसा आपके क्वेश्चन में जरूर जो आपका पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है मैच दी कॉलम की सेट के साथ। तो इसमें देखिए जो हमारा ए सेट है उसको हमने बी सेट के साथ मैच करना है। जो हमारे ए में पॉइंट दिए हैं उसको हमने बी में मैच करने हैं। तो कैसे करने हैं आइए हम बताते हैं। सिंपली आपने कुछ नहीं, एक मिनट इरेज कर दें इसको। सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ इनका मतलब ढूंढना है। देखिए सबसे पहला जो हमारा है मीडिया, सबसे पहले मीडिया ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन के साथ लिखा है, ऑडियो बीट्स बैंड बीट्स के साथ, या मान लीजिए हमारा एडवर्टाइजिंग लीनियर कम्युनिकेशन के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनेट नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन के साथ। और जो हमारा डी है उसके साथ क्या, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये हमारा डी पॉइंट जहाँ से मिस है थोड़ा सा। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले देखिए सिंपली आपने क्या करना है, इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है मीडिया में क्या आता है हमारे पास, मेनली फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन आता है। तो इसका हमारे पास क्या आएगा, पहला जो हमारा पार्ट होगा जो फोर्थ के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास बी पॉइंट, देखिए बी में क्या लिखा हुआ है हमने, ये इसके जो थे हमारे ऊपर नीचे हुए हैं। बी जो देखिए हमारे पास बी पॉइंट का जो हमारा बन रहा है, थर्ड बन रहा है नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। क्या बन रहा है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो हमारा है थर्ड का, पहले देखिए ए के साथ हमने बताया फोर्थ का, बी का हमारा थर्ड, और देखिए जहाँ पे जो एक मिनट, हाँ जी, जहाँ पे देखिए कोई भी और मिल नहीं रहा तो हमारा सीधे डायरेक्टली आप आंसर लगा सकते हैं, जब सिर्फ आपको एक या दो पॉइंट ढूंढ के ही, ताकि आपका समय बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 17 देखिए, व्हेन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऑफ बोथ द प्रीमिसेस आर द सेम बट दे आर डिफरेंट इन क्वालिटीज नॉन एज। उन्होंने क्या कहा है, जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम प्रीमिसेस का सेम या दोनों प्रीमिसेस जो होंगे हमारे पास वो सेम होंगे, बट जो उनकी क्वालिटी अलग होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रारीज। क्या कहेंगे, कॉन्ट्रारीज। जो हमारा बी पार्ट है इसका वो आंसर रहेगा, जो हमारा दूसरा पार्ट है वो इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। Which of the following fractions is the result of the sum of an integer and its reciprocal? इन्होंने क्या कहा है, हमारे ये मैथ का क्वेश्चन है हमारे पास। जैसा हमने कहा था इसमें आपके लिए मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगी, डीआई भी आएगा, बहुत कुछ आएगा। तो जैसे जैसे आएगा हम वैसे वैसे करवाते जाएंगे। Which of the following fraction is the result of the sum of integer and reciprocal? इन्होंने कहा है नीचे दिए गए जो फ्रैक्शंस हैं हमारे पास उसका जो सम इंटीजर और उसका रेसिप्रोकल क्या रहेगा। आपने एग्जाम्पल के तौर पे सभी सॉल्व करके देखने। जैसे मान लीजिए हम पहले ले लें 1+1, उसका रेसिप्रोकल, फिर हम आगे ले लें 2+2, ऐसे सभी के करने हैं आपने। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 की ले लेते हैं। 3, एक मिनट, हाँ जी, जैसे हमने पहले 3 ली उसके साथ जो रेसिप्रोकल 3, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, टोटल 10/3 बन जाएगा। जहाँ देखिए 10/3 है, नहीं है। वैसे ही 4 का चेक करेंगे, वैसे ही हम 5 का चेक करेंगे। ऐसे ऐसे करते करते जब तक हमारा आंसर नहीं मिलता तो कोई नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे मान लीजिए इसका जो हमारा सिंपल लेते हैं 5 देखिए इसका जो 5 और 5
ये हमारा एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा 25 ऊपर वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा 5, यहाँ पे 25, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये 25 और 1 कितना हो जाएगा 26 और 5 यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास 26 और 5। एक आपको आसान तरीका बताते हैं, जो भी इनके रेसिप्रोकल दिए हुए हैं, जो भी इनके रेसिप्रोकल दिए हुए हैं आप उनको उठा के उनका कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ पे 8 दिया हुआ है 8 + 1 ऐसे 8 + 1/8, वैसे ही 5 का दिया हुआ है 5 प्लस जैसे हमने 5 का आंसर मिलाया है। तो आपको क्या करना है, बस इसका जो हमारा नीचे दिए गई जो हमारी फ्रैक्शन है, सिंपली जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा एक मिनट, हाँ जी, जो हमारा डिनोमिनेटर है हम उसको ही एक सिंपल फॉर्म में और उसकी एक रेसिप्रोकल फॉर्म में ऐड करेंगे तो आंसर हमारा सिंपली मिल जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर है 26/5 जो हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम 19th में। हाँ जी, मास मीडिया जो हमारा है, मास मीडिया डू नॉट हैव प्री डिफाइंड फंक्शंस फॉर एवरीवन एंड पीपल यूज देम द वे दे लाइक, दिस इज द सजेस्टिव ऑफ द फैक्ट दैट। इन्होंने क्या कहा है, मास मीडिया जो हमारा प्री डिटरमाइंड फंक्शन है, जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन में से नहीं है, जो सबके लिए और जो पीपल यूज करते हैं उनके लिए, जो पसंद करते हैं, तो उसका जो सजेस्टिव फैक्ट कौन सा है। इसका जो हमारा आंसर है ऑडियंसेस आर एक्टिव, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 20th में। इफ प्रपोर्शन ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल इज टू बी ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस कैन बी फॉल्स। इन्होंने क्या कहा है, इफ प्रोपोजिशन ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, प्रोपोजिशन है ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल टेकन बी ट्रू, अगर ट्रू हम सही ले लेते हैं इसको, बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कैन बी फॉल्स, तो नीचे दिए गए में से कौन सा फॉल्स है। देखिए हमारे पास इनमें से फिर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला देखिए नीचे से हमने अलग ढूंढने हैं, रेसिप्रोकल्स आर नॉट ग्रेटफुल, ये गलत है क्योंकि उन्होंने दिया गया हो ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, ये सीधा ही उन्होंने पुठा गलत पॉइंट दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बी पॉइंट, सम रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, ये भी गलत है क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल। नेक्स्ट आता है नो रिपब्लिक आर ग्रेटफुल, इन्होंने कहा कोई भी रिपब्लिक ग्रेटफुल नहीं है, ये भी गलत है। ये जो हमारे तीनों हो जो हैं, फोर्थ क्या सम रिपब्लिक आर ग्रेटफुल, ये हमारा बन सकता है आंसर में, पर जो हमारे ये तीनों हैं ये आंसर नहीं है, पहला दूसरा और तीसरा। इसमें से आंसर ढूंढिए हमारे पास, पहला दूसरा तीसरा कहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए थर्ड पॉइंट पे, पहला दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम 21 में। ये हमारा जो है मैथ का प्रश्न है। हाँ जी, देखिए जो हमारा 21 प्रश्न, 21 में क्या कहा उन्होंने, संजय सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 25%। संजय है कोई, उन्होंने जो कोई भी आर्टिकल बेचा है 25% लॉस पे, तो इफ़ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज बाय 175, अगर जो सेलिंग प्राइस है उसकी, जितने पे भी बेचता है उसकी जो सेलिंग प्राइस है अगर बढ़ा दे 175 कर दें, तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, वो हो रहा है उसको 10% का। कितने का हो रहा है, वो हो रहा है उसको 10% का। एक मिनट पेन ले लें। हाँ जी, जो वो हो रहा है उसको 10% का। तो बट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी निकालनी है हमने। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है, जो आपको ट्रिक बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक कैसे करनी है। इन्होंने क्या कहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 175, पहले जो हमारी सीपी थी, सिंपली जो एसपी लगा लेते हैं हम, 100 लगा ली सिंपल, तो जो हमारी सेलिंग प्राइस इंक्रीज कितनी हो रही है, नई वाली 175, इसमें 175 प्लस कर दो, 175 प्लस किया हमने 275 आ गया। जो हमारे पास इसका प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 10%। तो इसका जो हमारा 10% बनेगा वो कितना बनेगा हमारे पास 110%। तो अगर हमने इसकी जो एक्चुअल में प्राइस है हमने वो निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए ध्यान से। हाँ जी, जो इसकी एक्चुअल में प्राइस है अगर हमने वो निकालनी है, सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा 275 है उसका 100 जो हमारा 10% है ये बढ़ रही है, x निकालेंगे, जो हमने x मानेंगे इसको, जो भी आएगा हमारा, ये हमारा रहेगा 275, और ये x यहाँ पे रह जाएगा 275 ओवर 100 ऊपर चला जाएगा, और जो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा 110। तो 0 से जो हमारी 0 ये वाली कट हो जाएगी, और उसके बाद जो हमारा जहाँ पे आ जाएगा 11 2 का 22, 5 5 का जो 55 का 11 5 का, तो जहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 250। तो जो हमारी 250 जो एक्चुअल में आ गई, जो हमारी कॉस्ट आई थी। तो अब इन्होंने क्या पूछा है हमारे पास, इसका लॉस पूछा है एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस है। तो जो हमारी 250 आई है, इसका वैसे ही सिंपली हमने वैसे ही सेम पूठा करके लगाना है। कैसे लगाना है, 25% लॉस पे था,
वैसे ही हमने नीचे लगाया और ये हमारा कितना आ जाएगा 25 जो हमारा सिंपली है इसका। हाँ जी, तो हमारा जो आगे आएगा ये हम क्या बनता है, हमारा आगे जो आंसर है इसका देखिए ये हमारा थोड़ा सा गलत हो गया नीचे। तो देखिए हमारे पास सिंपली क्या आएगा, इसका सीधा ही आपने लगाना है जो आपका लॉस हुआ है, जहाँ से लाके 50 आ गया और हमारा सीधा जो हमारा आंसर आएगा 500। इसका जो हमारा आंसर रहेगा पार्ट तीसरा रहेगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए हाँ जी, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज प्रोसेस कंसीडर्ड कंप्लीट व्हेन। क्या कहा है उन्होंने, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो कब कंप्लीट मानी जाती है, वो हमारा जो आंसर है इसका 22 का वो है हमारा फोर्थ पार्ट, रिसीवर अंडरस्टैंड मैसेज। जो रिसीवर जो है मैसेज को समझ लेता है, मतलब क्या है, अंडरस्टैंड कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ जी, इसका देखिए उन्होंने क्या कहा है, अ कस्टमर राइट्स टू अ बैंक काइंडली सेंड मी अ स्टेटमेंट ऑफ माई ट्रांजेक्शन इन माई सेविंग्स अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 months इन दिस कम्युनिकेशन इट विल बी कॉल्ड। उन्होंने क्या कहा है, एक कस्टमर है जो एक मैसेज लिख के भेजता है काइंडली सेंड में, वो स्टेटमेंट चाहता है जो भी ट्रांजैक्शन हुई है सेविंग बैंक अकाउंट से, और ये टर्म जो कम्युनिकेशन है हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मैसेज। क्या कहेंगे, जो हमारा दूसरा पार्ट है इसका 23 का, उसको कहेंगे मैसेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिर मैथ का क्वेश्चन आ रहा है सिंपल। मैथ क्या है हमारे पास, जो अ ट्रेन, एक मिनट इरेज करते हैं। हाँ जी देखिए, हाँ जी, अ ट्रेन आगरा, अ ट्रेन लीव्स आगरा 5 AM। उन्होंने क्या कहा, एंड रीचेस दिल्ली 9 AM। जहाँ से एक कोई ट्रेन थी आगरा से निकली और दिल्ली पहुँची कितने बजे, 9 AM तक। और 7 बजे एक और ट्रेन थी जो हमारी चली 10:30 पहुँची, कहाँ पे पहुँची, हमारी आगरा पे पहुँची। तो इन्होंने पूछा है कि कब ये क्रॉस करेंगी एक दूसरे को ट्रेन। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आप एक बात देखिए, एक मिनट इरेज करते हैं। हाँ जी, एक बात देखिए, चाहे ट्रेन ने इधर से इधर जाना हो, चाहे ट्रेन ने इधर से इधर जाना हो, तो आप क्या करना है, आपने सिंपली जो आपका डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपने क्या करना है, इसको एक मिनट इरेजर ले लें। हाँ जी देखिए, आपने क्या करना है इसमें, हाँ जी, पहले तो आप डिस्टेंस लेट कीजिए x। डिस्टेंस क्या किया आपने, लेट किया x। तो इसकी जो आगे आपका जो स्पीड आएगी आपने जो भी निकालनी है, तो क्या आएगी, जो पहले की आएगी हमारे पास सिंपली वो आएगी हमारे पास x/9, और जो दूसरी ट्रेन की आएगी हमारे पास x/3/5। तो इसमें आपने क्या करना है, दोनों को ही ऐड करके x/y, जो x/y हमारा सिंपली क्या है, हाँ जी, ये यहाँ पे हमारा 9 नहीं आएगा, जहाँ पे बाय मिस्टेक लिख दिया हमने 9 नहीं आएगा, जहाँ पे आएगा 4। दोनों में टाइम देखिए कितना लगता है। तो हमारा डिस्टेंस लगा के नीचे टाइम लगा के तो क्या आएगा हमारे पास, दोनों को इसको हम एक टाइम रख लेंगे t इक्वल टू। तो t इक्वल टू रखने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, ये 4t प्लस सिंपली 3.5t इक्वल टू हम क्या रखेंगे, सिंपली इक्वल टू रखेंगे हम x/2, जो हमारा डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर दिया हमने 2 के साथ। तो जो भी हमारा आंसर आएगा जहाँ से x के साथ x जो हमारा जहाँ पे कट हो जाएगा और t की वैल्यू निकल जाएगी, और जब हमारा सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 56 के करीब आएगा। क्योंकि जो हमारा सिंपली जब आप लोगे इसका एलसीएम ऐड करोगे इसको 3.5 को और 4 के साथ, ये हमारा कितना बनता है 7.5 जो होगा हमारे पास ऊपर जाएगा उसके 2 के साथ, जो 2 होगा ऊपर डिवाइड करेगा 56 आएगा, और इसका जो हमारा आंसर आएगा 2 hours 56 minutes आएगा। तो 5 बजे में हम कितने ऐड करेंगे 2 hours 56, जो हमारा 7/56 बन जाएगा इसका आंसर। अगर आपको कुछ भी समझना है, दोबारा समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 25 क्वेश्चन, जो हमारा आज की जो वीडियो का आखिरी प्रश्न है। ये हमारा पार्ट ए था, कोशिश करेंगे हम भी इसको पार्ट बी में ले आएँ, बाकी देखेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है, कई बार लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं तो आगे हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। द प्रोपोजिशन नो रेड इज ब्लैक इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। नो रेड इज ब्लैक उन्होंने कहा है वो किसके साथ बनता है। सबसे पहले देखिए, नो रेड इज ब्लैक, ऑल रेड आर ब्लैक, सम रेड आर नॉट ब्लैक, आर रेड आर नॉट ब्लैक। तो उन्होंने क्या कहा है, सिंपली हमारे पास एक रेड है, ये लॉजिक सिजोलिज्म का प्रश्न है, ये हमारा ये ब्लैक है। ये जो रेड है और ब्लैक है ये दोनों आपस में ना मैच करते हैं, ना ये इक्वल है एक के, ना ही कोई सेम है इनमें। तो आपका जो आंसर इसमें देखिए, सबसे पहला देखिए नो ब्लैक इज रेड, इन्होंने रेड ब्लैक कहा है, इन्होंने रेड ब्लैक कहा है जो हमारा नहीं है। पर
जो हमारा सिंपली देखिए, अगर रेड ब्लैक नहीं है तो ब्लैक रेड नहीं है, पहला हमारा बन रहा है। दूसरा देखिए, ऑल रेड आर ब्लैक, ऑल रेड आर ब्लैक, ये नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले स्टेटमेंट में कहा है कोई रेड जो है ब्लैक नहीं है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास सम रेड आर नॉट ब्लैक, सम रेड आर नॉट ब्लैक। इसमें देखिए सम रेड नहीं है उन्होंने, क्योंकि पहले कह दिया है रेड ब्लैक है ही नहीं, तो मतलब है ही नहीं, चाहे छोटा मोटा पर मतलब सारा ही नहीं है, उन्होंने पहले बता दिया। रेड इज़ नॉट ब्लैक, ये हमारा सही है क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया रेड ब्लैक नहीं है। तो हमारा जो इसका आंसर है पहला और थर्ड, ये हमारा पहला और जो हमारा है फोर्थ, वो हमारा आंसर रहेगा। देखिए हमारा कहाँ पे नीचे लिखा है पहला और फोर्थ हमारा आंसर है, ये रहा। कहाँ है, ये रहा, थर्ड जो हमारा इसका रहेगा। तो ये थी हमारी नेट, जो हमारा यूजीसी नेट एग्ज़ाम की जो जून में पेपर आया था उसका जो पहला पार्ट था, उसके जो 25% हमने करवाए हैं। अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते, जो हमारे चैनल पे नए आए हैं या कॉन्टीन्यूसली देखते हैं, रेगुलरली देख रहे हैं, अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन जो आती है आपके पास वो पहुंच सके। और इसके साथ ही कोई भी जो हम अगली एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, जैसे आपका आगे यूजीसी नेट आएगा एग्ज़ाम, इसमें ऐसे ही प्रश्न आएंगे जो पेपर 1 है। तो अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, RS लर्नर्स। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखें, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से और कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।